लेकिन मेरे से ये मिस्टेक हो चुकी और ये मिस्टेक कितने की पड़ी मुझे, एक्चुअली मेरा कितना लॉस हुआ आपको अगर जानना है तो मेरे बेसिकली अगर कस्टम क्लियरेंस नहीं होता मेरे वो $1200 डूब जाते हैं। लेकिन तो शिपिंग दैट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन अब उसको हम ईजी कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज दीपक फ्रॉम fstsacademy.com, जहां आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है स्पेशली Amazon FBA पे। अगर आपने अभी तक मेरा फ्री कोर्स नहीं देखा है तो fstsacademy.com पे जाओ, वहां आपको फ्री कोर्स मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। और उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जब इम्पोर्ट करते हैं हम चाइना से तब क्या एक प्रॉब्लम आती है और मुझे कौन सा एक्चुअली स्पेशली प्रॉब्लम आया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उसकी बात करने वाला हूँ। स्पेशली रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा और जैसे मैंने लॉन्च करने का सोचा मैंने सप्लायर से ऑर्डर डाली। ऑर्डर पूरी होते टाइम मैं मेरा ऑफिस शिफ्ट कर रहा था और उस दौरान मैं बहुत बिजी हो चुका था और मैंने प्रोडक्ट तो बना दिया अच्छे से, प्रोडक्ट कस्टमाइज प्रोडक्ट था। उसके बाद जब मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, कस्टम पे प्रोडक्ट आने के बाद कस्टम क्लियरेंस नहीं हुआ। कस्टम ऑफिसर ने बोला कि यहाँ प्रोडक्ट के ऊपर पीछे मेड इन चाइना रह चुका था। जब भी आप कोई प्रोडक्ट सप्लायर से बात करोगे तो मेक श्योर आपकी जो पैकेजिंग है या प्रोडक्ट है उस पर मेड इन चाइना लिखना होना जरूरी है, अगर आप चाइना से खरीदते हो तो। लेट्स से अगर आप दूसरी कंट्री से खरीदते हो तो मेक श्योर ओरिजिन लिखना मत भूलना। मेरे से एक गलती हुई, एक्चुअली मैंने अच्छे से चेक नहीं किया और उस दौरान मैं बहुत बिजी था और मैंने सप्लायर के ऊपर बिलीव किया। बहुत बार मैंने बोला है कि आपको 100% बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे से ये मिस्टेक हो चुकी और ये मिस्टेक कितने की पड़ी मुझे, एक्चुअली मेरा कितना लॉस हुआ आपको अगर जानना है तो मेरे बेसिकली 400 यूनिट्स ऑर्डर किए थे, उसमें से मैंने 200 यूनिट्स एयर शिपमेंट की थी और रिमेनिंग जो 200 है वो सी शिपमेंट कर रहा था। अभी भी शिपमेंट अभी भी चाइना में है, वहाँ से वो शिप होने वाली है। जो प्रोडक्ट वो रिमेनिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर भी, उस बॉक्स के अंदर भी बारकोड नहीं है, लेकिन मैंने अभी फिर प्रोडक्ट से बात करके वो बारकोड लगाने को बोला है। अभी जो प्रोडक्ट मेरे कस्टम्स में अटके थे उसको मैंने कैसे सॉल्व किया, तो डिफरेंट ऑफकोर्स फ्रेट फॉरवर्डर ने सब कुछ मुझे उसकी हेल्प की, लेकिन वहाँ मेरा लॉस एक्चुअली अगर 200 यूनिट्स बेसिकली $5-6 का प्रोडक्ट था, $6 अगर 200 यूनिट्स होते हैं तो $1200 की इन्वेंट्री थी मेरी जो एयर शिपिंग से आ रही थी। अगर कस्टम क्लियरेंस नहीं होता मेरे वो $1200 डूब जाते। लेकिन वहाँ फ्रेट फॉरवर्डर ने, जो कंपनी शिपिंग में स्पेशलाइज होते हैं ना, ऐसे कंपनी से आपको काम करना चाहिए। अगर आप खुद सब कुछ खुद करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कभी भी मिस्टेक्स हो सकती है इस बिज़नेस में, क्योंकि बड़ा बिजनेस है। और उसके दौरान फ्रेट फॉरवर्डर ने मुझे हेल्प की, लेकिन फ्रेट फॉरवर्डर ने मुझे बहुत ज़्यादा चार्ज किया। जहाँ चाइना में एक लेबल लगाने का हम 10 सेंट लगाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट जापान में आए थे, उन्होंने मुझे करीब 50 येन चार्ज किया, जैसे कि 12,500 के ऊपर बेसिकली उन्होंने चार्ज किया। तो मेरा वो लॉस हुआ एक्चुअली। बहुत टाइम गया मुझे बात करने में, उनको बताने में, कस्टम क्लियरेंस में, ऑफिस में फ़ोन करने में। तो ये सब चीज़ें आपको अगर नहीं करनी है तो मेक श्योर जब भी आप सप्लायर्स के साथ बात करोगे तो सप्लायर को बोलना कि ओरिजिन चाइना, मेड इन चाइना आपके प्रोडक्ट के ऊपर पीछे से कहीं से तो लगा लो। एक बारकोड लगा सकते हैं आप या प्रिंट करवा सकते हैं बॉक्स के ऊपर, लेकिन मेड इन चाइना होना जरूरी है। अभी मैंने जब शिप किया था तब मेरे जो कर्टन है उसके ऊपर तो डेफिनेटली ओरिजिन चाइना, मेड इन चाइना सब कुछ, और जो शिपिंग मार्क रहते हैं क्योंकि उसकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है, शिपिंग मार्क टोटली थे वहाँ। लेकिन अंदर प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने नहीं डाला था क्योंकि नया बॉक्स था, उसमें प्रिंट नहीं किया था। मैंने ऊपर से देखा था, फोटोज़ वगैरह सब कंफर्म किया था, लेकिन पीछे से मेरे से वो चूक हो गई। और वही गलती आपको हंड्रेड्स, इतना ही नहीं, अगर मुझे प्रोडक्ट वो हेल्प नहीं करता तो ऑलमोस्ट 1200 का मेरा लॉस होता। रिमेनिंग जो प्रोडक्ट है वहाँ मैंने ऑलरेडी तरतूद की है लगाने की बारकोड, और मैंने बोला कि बारकोड लगा के भेजो। लेकिन इससे मैंने क्या सीखा, मैं हमेशा जब गलती होती है ना, देखो गलती होती है उसका कोई सोल्यूशन अगर है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर सोल्यूशन नहीं है तभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सोल्यूशन नहीं तो सॉल्व नहीं होने वाला। लेकिन सॉल्व करने का हमेशा ट्राई करना चाहिए, वहाँ चुप नहीं बैठना चाहिए आपको कि यार मैं क्या करूँ। अभी स्प्राउडर ने मुझे हेल्प की, देखो गलती तो एक्चुअली बेसिकली नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मेरे से ये भी गलती हुई है तो मैं चाहता हूँ आप ये गलती मत करना। और दूसरी बात, नेक्स्ट टाइम जब मैं इंपोर्ट करूँगा प्रोडक्ट तब नेक्स्ट टाइम मुझे पता है मैंने ये गलती की है, तो नेक्स्ट टाइम ये गलती दोबारा कभी नहीं होना। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता है मैंने बारकोड की भी मेरी प्रॉब्लम हुई थी। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, नया नया था, तभी बारकोड की प्रॉब्लम हुई थी। उससे बाद बारकोड की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और नहीं होने वाली है,
क्योंकि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है उसका सोल्यूशन हम ढूंढते हैं तो बाद में सेम मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करना है। मिस्टेक तो सबसे होती है, राइट। अभी जो सप्लायर था उन्होंने बोला कि हाउ कैन वी हेल्प यू, वी डिड सम मिस्टेक, लेकिन मैंने भी बोला कि देखो आपकी तो मिस्टेक थी ही थी, लेकिन उसके ऊपर मैंने भी तो चेक करना चाहिए था। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 100% उनकी मिस्टेक है, हमको बताना चाहिए। हम जो बताते हैं वो क्रिएट करते हैं, और जब भी आप कंफर्म करते हो 2-4 बार कंफर्म करना। दूसरी बात, इंस्पेक्शन करना। इस टाइम मैंने इंस्पेक्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि नया प्रोडक्ट था और मैं घर पे ऑर्डर कर रहा था उसका, और उसको टाइम था लॉन्च करने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जल्द से जल्द घर पे मंगाते हैं, चेक करते हैं और फिर अमेज़ॉन सेंड करते हैं, राइट। तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आया। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कस्टम क्लियरेंस के अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रूल होते हैं, लेकिन जब भी जापान में आप इंपोर्ट करोगे तो मेक श्योर ये रूल है। अमेज़ॉन की ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कस्टम क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट है। तो कस्टम क्लियरेंस अगर नहीं हुआ तो आपका प्रोडक्ट अंदर नहीं आ जाएगा, तो आप वो बाद में फिर से वापस भी नहीं भेज सकते। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आपको एक तो थ्रो करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको सेंड करना है तो दैट्स एक्सपोर्ट प्रोसेस, दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस अगेन। हमने इंपोर्ट किया है लेकिन फिर से आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको एक तो फेंकना पड़ेगा या उसको सोल्यूशन जो भी है वो ढूंढना पड़ेगा। तो शिपिंग दैट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन अब उसको हम ईजी कर सकते हैं बाय हायरिंग शिपिंग कंपनी एंड ऑल दिस थिंग। अभी आप बोलेंगे शिपिंग कंपनी कौन सी चाहिए, प्लीज़ गाइस जाओ। मैं कोई रिकमेंड नहीं करता, कोई प्रमोट नहीं करता कोई कंपनी, लेकिन हाँ मेरे मेंटरशिप में जो भी लोग हैं वहाँ कभी कभी जो लोग एक दूसरे से के साथ काम करते हैं हम और एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब and like this video, and I will see you in the next video.